आज दिनांक 1/8/2020 मैं के एम मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। ये पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 16वीं सदी में भारत अपने विकास के चरम उत्कर्ष पर था और विश्व में ये एक यूरोपीय देशों में सबसे अग्रणी स्थिति में था। इस कारण कुछ विदेशी कंपनियां लालायित होकर भारत में व्यापार करने के लिए आई। इसमें पुर्तगाली, डच और फ्रेंच प्रमुख कंपनियां थीं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन अन्य देशों की कंपनियों के व्यापारिक आधिपत्य को समाप्त करने के लिए 31 दिसंबर 1600 को साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी। थोड़े समय के बाद में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में जो पुर्तगाली, फ्रांस और डच कंपनियां थी उनको पराजित कर लिया और भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। 1850 ईस्वी तक भारत के अधिकांश जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो इसके अधीन हो गई और इसने शक्ति राजनीति का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया और व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी इन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो इस कंपनी के 100 वर्ष के शासनकाल में भारत में असंतोष व्याप्त हो गया। इसमें लॉर्ड डलहौजी द्वारा साम्राज्यवाद के जो विस्तार की जो हड़प नीति थी वो भी एक कारण था। देशी शासकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। भारतीयों को आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में भी दुर्दशा हो रही थी। आर्थिक शोषण, कृषि, व्यापार और श्रमिक वर्ग की दशा बहुत बुरी थी। सैनिक क्षेत्र में भी भेदभाव था। इन प्रवृत्तियों के कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और जिसका परिणाम ये निकला कि एक लंबे समय से जो कंपनी का शासन भारत में स्थापित हो गया था उसका अंत हो गया और भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गई और एक ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक पास किया जिसको द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत का शासन सीधा कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के या ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी उसके अधीन भारत का शासन हो गया। लेकिन सत्ता हस्तांतरण भारतीय जनता के कष्ट और विदेशी शासन विरोधी भावना में कमी नहीं हुई। इन भावनाओं के कालांतर में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उल्लेख राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जो भारत में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित कर रही थी। इसमें जो प्रमुख कारण है, सबसे पहला कारण माना जाता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा है भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना। तीसरा है धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में पुनर्जागरण, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन ये प्रमुख संस्थाएं थी जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न की। इससे भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। ऐतिहासिक अनुसंधानों के कारण भी भारत में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भी भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। भारतीयों का विदेशी गमन, जब भारतीय विदेश जाने लगे तो वहाँ के प्रजातांत्रिक मूल्य और स्वतंत्रता को उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने देश
के बारे में भी सोचना प्रारंभ कर दिया। भारतीय समाचार पत्र और देसी साहित्य का विकास, इससे भी भारत में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। आर्थिक असंतोष, भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति, विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, लॉर्ड लिंटन का दमनात्मक शासन, इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद, ऐसे कुछ कारण थे जिनके कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ।